नमस्कार, खमा गणी, राम राम। स्वागत है आप सभी का हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। 2 अक्टूबर का एडिटोरियल डिस्कशन है और इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं हर एक चीज। इस डिस्कशन के बाद आपकी रीडिंग अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन आपकी समझ अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे होंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, पूरा देखना। और आप देखोगे कि इस तरीके से अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, तरीके से तैयारी करते हैं, तो आपकी इंग्लिश का आपका जो बेस होता है, जिसे हम लोग बेसिक्स बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब जो सिली मिस्टेक्स होती है, माइनर मिस्टेक्स होती हैं, वो आप नहीं करोगे। तो आज जो एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे, विक्ट्री फॉर द वीक, जीत गरीब कमजोर के लिए, ऑन जस्टिस एंड द वाचाटी वर्डिक्ट। तो ये वाचाटी वर्डिक्ट जो है, ये जो फैसला आया है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। तो ये देखोगे कि ये तमिलनाडु में ये डिसीजन आया है, जिसमें वहां की मद्रास हाई कोर्ट ने इन आदिवासियों के पक्ष में फैसला दिया है। और ये पिछले 3 दशक से, पिछले 30 सालों से न्याय की मांग कर रहे थे। और इनका जो मुकदमा था, वो सरकार के खिलाफ था, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ था, और काफी लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हर एक बात को आप अच्छे से समझना डिटेल में, और इस तरह से ही आपको रीडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ट्राइबल कम्युनिटी, कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल का मतलब जनजातियां जो होती हैं अपने पास, वो जो कम्युनिटी है जस्ट वॉन ए बैटल। तो उसने एक लड़ाई जीत ली है। तो यहाँ पे देखोगे मैन सेंटेंस अगर होगा अपने पास, जैसे सब्जेक्ट ये है, कम्युनिटी है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, और मैन वर्ब अपने पास क्या होगी, वॉन, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बैटल। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे देखो, कम्युनिटी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो कम्युनिटी के बारे में बताया है, और फिर दैट से बताया, दैट से और अपने पास कम्युनिटी को ही आगे बताया है। क्या बताया है, दैट विटनेस, जिसने देखा, स्टेट लेड ब्रुटेलिटी, कि राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, स्टेट का मतलब यहाँ पे सरकार है, कि सरकार ने जिसका नेतृत्व किया था, किस चीज का, ब्रुटेलिटी का, अत्याचार का, क्रूलिटी का, निर्दयता का, 3 डिकेड्स अगो, आज से 3 दशक पहले, 30 साल पहले। और यहाँ पे बैटल, अब ये इन्होंने बैटल जीता, इस बैटल के बारे में क्या बताया है, और दैट का प्रयोग करके, दैट री इन्फोर्सेस, कि ये फिर से री इन्फोर्स करता है फेथ को, विश्वास को, कि फिर से विश्वास बढ़ता है किस चीज में, इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो ये आपने देखा यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ये अपना पूरा सेंटेंस था, इन्होंने एक लड़ाई जीत ली है। और इस लड़ाई, इस जीत से क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में फिर से विश्वास बढ़ता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें विश्वास बढ़ता है। और ये कम्युनिटी कौन सी है, कम्युनिटी जिस पर अत्याचार हुआ था 30 साल पहले। किसके द्वारा हुआ था, वहां की सरकार के द्वारा। ये जो विक्ट्री है, दिस विक्ट्री, तो अगेन ये बैटल को ही रेफर कर रहा है, दिस विक्ट्री। और अपने पास क्या है, सिग्नल्स ए पैराडाइम शिफ्ट। तो ये वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया, विक्ट्री, और इसका ये अपने पास क्या हो गया, वर्ब क्या होगी, सिग्नल्स ए पैराडाइम शिफ्ट, कि ये एक सिग्नल देती है, संकेत देती है पैराडाइम शिफ्ट का। पैराडाइम हम लोग कहते हैं एक आदर्श जो चीज होती है, टिपिकल एग्जांपल होता है, उसे कहते हैं बदलाव का। तो ये जीत एक बदलाव का संकेत देती है भारतीय कानून शास्त्र में, भारतीय न्याय शास्त्र में। तो जीत कब मिली है इनको, सितंबर 29 को। कहां मिली, एट द मद्रास हाई कोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट में इनको ये जीत मिली है। क्यों ऐसा करती है ये, क्यों सिग्नल देती है, फोर, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे फोर का प्रयोग यहाँ पे क्योंकि के लिए यूज किया, जो बहुत ही कम होता है, मतलब है ना। इट इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, दैट ए कम्युनिटी ऑफ 655 आदिवासी, की एक कम्युनिटी है 655 आदिवासियों की, जिन्होंने हरा दिया है द कलेक्टिव माइट। यहाँ पे माइट का जो प्रयोग है बेटा, ये ताकत के लिए यूज किया है, पावर के लिए यूज किया है, ऑफ द स्टेट, कि वहां की जो सरकार की जो ताकत थी, कलेक्टिव माइट थी, उसको भी इसने हरा दिया है। और ये इसीलिए, इसी वजह से क्या है, एक बदलाव जो है, आदर्श बदलाव का संकेत ये देती है ये जीत। द पीपल ऑफ वाचाथी, इस जगह का नाम है, इन तमिलनाडु धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे है कि ये जो लोग हैं यहाँ के, इस जगह के लोग हैं, ये वाक्य का सब्जेक्ट है, had their lives altered on June 20, 1992। तो 20 जून 1992 को इनकी जिंदगियां बदल गई थी, है ना। तो किन लोगों की जिंदगियां बदल गई थी, तमिलनाडु के वाचाती के लोगों की, जो धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इनके बारे में और क्या बताया, हु फॉर जनरेशन, जो कई
पीढ़ियों से लिव्ड इन द आइडलिक, आइडलिक का मतलब होता है शांति प्रिय, रमणीय, मनोहर, सुहावना, फुट हिल्स, पहाड़ी के नीचे जो फुट हिल्स, पहाड़ी के नीचे की तलहटी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं, ऑफ चित्तेरी इन ईस्टर्न घाट्स, की पूर्वी घाट में चित्तेरी नाम की जो जगह है वहां की पहाड़ियों में लोग रहते हैं। कई सदियों से लोग यहाँ पे रहते आए थे, लेकिन 20 जून 1992 को इनकी जिंदगियां बदल गई थी। तो आप यहाँ पे देखोगे ये हैड समथिंग डन, ये बहुत ही एक ग्रामर का बहुत ही एक अलग तरह का अपना कॉन्सेप्ट है। हैड देयर लाइव्स अल्टर्ड, तो यहाँ पे देखो हैव समथिंग डन, तो ये इसको हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं और उसका ये पैसिव यूज होता है हैव समथिंग डन, V3 हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने में 20 मिनट लग जाएंगे, तो मैं आगे ऐसे कॉन्सेप्ट शामिल करेंगे। आज ऐसे डिटेल में मैंने प्लान नहीं किया है इतना। पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू ऑफिशियल जो थे, तीनों तरह के लोग, जिनकी टोटल संख्या 269 थी, डिसेंडेंट अपॉन द विलेज, ये गांव में आए। कब आए? ये 20 जून को आए। एंड अक्यूज द विलेजर्स, और गांव वालों पे आरोप लगाया, ऑफ होर्डिंग, होर्ड करना होता है इकट्ठा करना, जमा करना, इकट्ठा करना, इलीगली, कि ये इकट्ठा कर रहे थे अवैध तरीके से, किस चीज को? फेल्ड सैंडलवुड, तो जो चंदन के जो लकड़ियां हैं, चंदन के जो पेड़ हैं उनको, और फेल्ड का मतलब है जो गिरा दिए गए हैं, जो काटे गए हैं, तो जो काटे हुए पेड़ थे उनको इकट्ठा कर रहे थे। तो इन्होंने काटे भी इन्होंने खुद ही थे। इलीगली फेल्ड मतलब जो इलीगली गलत तरीके से जिनको काटा गया था, इलीगली ये इस फेल्ड के लिए यूज हुआ है, मैंने होर्डिंग के लिए बता दिया। एंड अलाउिंग ए कॉन्डुइट टू स्मगलिंग, और इन्होंने अलाउ किया, कॉन्डुइट का मतलब होता है चैनल, मीडियम टू स्मगलिंग। तो इन्होंने देखो ये कहा, गांव वालों को कहा कि आपने चंदन के जो पेड़ हैं जो गलत तरीके से काटे गए हैं उनको इकट्ठा करके रखा है, और आपने स्मगलिंग के लिए एक तरह से मीडियम प्रदान किया है, चैनल आपने प्रदान किया है। फॉर द नेक्स्ट 3 days, अगले 3 दिन तक ये जो गांव वाले थे, गांव की जो महिलाएं थी, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, सब शामिल थे, वर बीटन अप, इनको मारा गया। ठीक है, देयर होम्स डिस्ट्रॉयड, उनके घरों को डिस्ट्रॉय, खत्म कर दिया गया। उनके कुएं जो थे उनको पॉइजन, जहर डाल दिया गया उनमें। एंड 18 वुमेन, 18 महिलाएं जो थी, जिसमें एक लड़की भी शामिल है, उनका बलात्कार हुआ, उनका रेप हुआ। तो यहाँ पे देखो इन सबको क्या किया गया, अपने पास मारा गया, घर जला दिए गए, एक तरह से कुओं में जहर डाल दिया, महिलाओं से बलात्कार हुआ। ऑल दिस हैपेंड, ये सब हुआ अंडर द वॉच, किसकी निगरानी में? ऑफ जयललिता, जयललिता की, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर, की वो उस समय राज्य की मुख्यमंत्री थी। द स्टेट रिफ्यूज टू रजिस्टर ए केस अगेंस्ट इट्स ऑफिशियल्स, वहां की राज्य सरकार जो थी उसने मना कर दिया केस रजिस्टर करने से अपने ही अधिकारियों के खिलाफ। फोर्सिंग द विलेजर्स, तो इससे गांव वालों को मजबूर होके मद्रास हाईकोर्ट को अप्रोच करना पड़ा, वहां जाना पड़ा, टू सीक ए सीबीआई इंक्वायरी, तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग वहां पे जाके रखी। सीबीआई ने अपनी जो चार्जशीट थी वो फाइल की 1996 में, एंड द केस वाज ट्राइड बाय ए सेशंस कोर्ट इन धर्मापुरी फॉर अनदर 15 ईयर्स। तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट 1996 में एक तरह से दे दी, और अगले 15 साल तक ये केस चला। और उसके बाद क्या होता है? While the villagers won an unprecedented victory at the trial court in 2011, 15 साल के बाद इनको एक जीत हासिल की, अभूतपूर्व जीत हासिल, जो पहले कभी नहीं हुआ था। That convicted, कि जिसने कॉन्विक्ट किया, अपराधी साबित किया, ऑल द अक्यूज, वो जो लोग आए थे, 269 लोग आए थे, ऑन चार्जेस, उनके ऊपर जो आरोप थे वो थे रेंजिंग फ्रॉम रेप टू एट्रोसिटीज, तो उनके ऊपर रेप के चार्जेस थे, अत्याचार के चार्जेस थे, अंडर द SC/ST एक्ट 1989, ये जो एक्ट है इसके तहत। दिस ऑर्डर वाज स्टेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट, इस ऑर्डर को स्टे कर दिया, रोक दिया मद्रास हाई कोर्ट ने, ऑन अपील्स बाय द ब्यूरोक्रेट्स, तो वहां के अधिकारियों ने जो अपील वहां पे की तो इस ऑर्डर को रोक दिया गया था। सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स, उसके बाद जो लगातार राज्य सरकारें हैं, अंडर द DMK एंड द AIADMK, ये दो पार्टियां हैं जिनकी सरकार बदल बदल के आती रहती है, चोज टू प्रोटेक्ट देयर ब्यूरोक्रेट्स, और इन्होंने फैसला लिया कि हम अपने अधिकारियों को बचाएंगे। एट ए टाइम, एक ऐसा समय, व्हेन द जुडिशरी हैज बीन एट ओड्स विद, कि जब न्यायपालिका जो है उनकी एक तरह से बनती नहीं है, एक तरह से झगड़े की स्थिति बनी रहती है सरकार के साथ।
अटेम्प्ट टू मेंटेन, तो ये जो जुडिशरी है जब बोर्ड पे रहती है तो उस समय ये अटेम्प्ट करती है, प्रयास करती है टू मेंटेन द ऑटोनॉमी, कि ये उस समय ऐसे जो प्रयास हैं कि आप बनाए रखो ऑटोनॉमी। एक तरह से ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल जो होता है, स्वायत्ता जो होती है, इंडिपेंडेंस जो होती है ऑफ द थ्री ब्रांचेज ऑफ गवर्नेंस, जो तीनों ब्रांचेज हैं। तो उस समय ऐसे प्रयास जो होते हैं कि आप उनकी इंडिपेंडेंस बनाए रखते हो। हाई कोर्ट्स जजमेंट, की हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जो अपहोल्ड कर रहा है। अपहोल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, कि 2011 का जो फैसला था वही फैसला इन्होंने बरकरार रखा है। द ट्रायल कोर्ट्स कन्विक्शन, कि ट्रायल कोर्ट ने जो इन लोगों को अपराधी साबित किया था वो वॉर्न्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि ये चेतावनी देता है एक चुनी हुई सरकार को, दैट इट कैन नॉट रूल विद इम्प्यूनिटी, कि ये शासन नहीं कर सकती है इम्प्यूनिटी के साथ। देखो इम्प्यूनिटी हम लोग कहते हैं कि जिसमें पनिशमेंट से फ्री रहे कोई बंदा, दंड मुक्त रहे, सजा से मुक्त रहे। तो किसी को लगे कि भाई मुझे तो सजा होगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई भी दोषी है तो उसे सजा मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए काफी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। आगे बढ़ते हैं। एंड वाइल द SC/ST लॉ हैज ऑफ्टन बीन क्रिटिसाइज, कि SC/ST कानून को कई बार क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की गई है, फॉर बीइंग इनइफेक्टिव, कि इसका कोई काम नहीं है, कोई काम का नहीं है। वाचाथी इज ए रेयर इंस्टेंस, कि एक ऐसा उदाहरण है, बहुत ही रेयर है, वेयर इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, कि इसका जो उद्देश्य था SC/ST का तो वो यहाँ पे उसने पूरा किया है। कई बार ऐसा होता है कि ये गलत केस फाइल होते हैं, फिर इस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसका सही इस्तेमाल हुआ है। दिस जजमेंट, ये जो फैसला है, इज ऑल्सो ए पिवोटल मोमेंट, कि एक महत्वपूर्ण पल है इन द लॉन्ग बैटल फॉर आदिवासी राइट्स, कि आदिवासियों के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई जो है उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो देखो आदिवासी जो भी हैं देश में जहां जहां पे हैं वो सफर कर रहे हैं। इट विल बी रिमेंबर्ड, इसे याद रखा जाएगा, एज ए केस, उस मामले की तरह, वेयर डिस्पाइट इंडिया स्टार्क इनइक्विटीज, कि भारत में जो इनइक्विटी है, जो असमानता है वो काफी गंभीर है, उसके बावजूद द कन्वर्जेंस, जो एक संगम है, मिलन है, ऑफ एन अलर्ट सिविल सोसाइटी, की एक सक्रिय सिविल सोसाइटी है, कमिटेड लॉयर्स हैं, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एंड द रिजोल्व ऑफ द विक्टिम्स, की एक दृढ़ संकल्प जो है विक्टिम्स का, पीड़ितों का। तो इन चार लोग जब एक साथ मिले हैं, जो जस्टिस चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, कुड स्टिल वर्क, वो अभी भी काम कर सकता है, ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जुडिशियल सिस्टम है उसको वो एक तरह से काम करवा सकता है उससे, टू देयर एडवांटेज, अपने फायदे के लिए। तो ये देखो अपने पास एडिटोरियल था, लाइन बाय लाइन डिस्कशन था, और इस तरह से आप समझोगे बातों को तो आपको इंग्लिश जो है वो बहुत जल्दी आपकी अच्छी हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी बहुत जल्दी हो सकती है। तो ये वीडियोस को लगातार देखते रहिए, और आपको अगर इसकी क्विज आपको चाहिए पूरी की पूरी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं सेंटम क्लासेस के, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। नंबर है 9928954223। तो चलिए ये वीडियो इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।